आशा या आकांक्षा का आगमन काल 2020 का लगभग आधी अवधि समाप्त हो रही है। इस संदर्भ में मैं जोस आलुखल आपके साथ आपके समक्ष कुछ पल मनन करना चाहता हूं। संपूर्ण आगमन काल में मानव जाति अपने मुक्तिदाता यीशु मसीह के जन्म की स्मृति या स्मरणोत्सव मनाने हेतु आत्मिक, आध्यात्मिक व भौतिक तैयारियों में लगे हुए हैं। आगमन काल हमारे अंदर एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। आगमन काल हमें एक नई उम्मीद की ओर ले चलता है। आगमन काल हमारे अंदर एक नई ताजगी से भर देता है। और इस संदर्भ में माता कलीसिया मनन करने के लिए हमारे समक्ष इब्राहिम और जकरियस के जीवन प्रस्तुत करती है। उत्पत्ति ग्रंथ के 15वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने अब्राम को बुलाया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा ढाल बनूंगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा, राष्ट्रों के बीच तुम अनुग्रहों का स्रोत बनेगा। अब्राहम ने परमेश्वर से पूछा, आप मुझे क्या दे सकता है? परमेश्वर ने उन्हें आसमान की ओर देखने के लिए इशारा किया और कहा, आसमान के तारों की तरह मैं तुम्हें संतान प्रदान करूंगा। अब्राहम मन ही मन हंसने लगे, मैं 100 वर्ष का पुरुष हूं, मेरी पत्नी 90 साल की हो चुकी है, क्या हम एक संतान उत्पन्न कर सकते हैं? उत्पत्ति ग्रंथ के 18वां अध्याय में सारा ईश्वर की ओर से आए हुए लोगों के सामने अपने ही तंबू में छिपकर जब एक बालक की जन्म की भविष्यवाणी हुई, उस पर वे हंस पड़ी। क्या मैं एक बूढ़ी महिला बालक को जन्म दे सकती हूं? तब ईश्वर के दूत ने कहा था, ईश्वर के लिए क्या कुछ भी संभव नहीं है? क्या ईश्वर के लिए कोई बात कठिन है? यही सवाल जकरियस के सामने गब्रिएल ने भी रखा था। जब गब्रिएल के सामने जकरियस ने अपनी शारीरिक अक्षमता को प्रकट किया, तब ईश्वर के दूत ने उनसे आग्रह किया, तुम अपनी क्षमताओं पर नहीं बल्कि ईश्वर की क्षमताओं पर विश्वास करोगे तो सब कुछ संभव है। और यही विश्वास एक ऐसे व्यक्ति के जीवन को बदल दिया। योहन नामक बालक के रूप में उन्हें जब संतान सुख प्रदान किया गया, जो प्रभु यीशु मसीह के जिस दुनिया के मुक्तिदाता के अग्रदूत के पिता के रूप में परमेश्वर ने जकरियस को बनाया। यही है प्यारे मित्रों, आगमन काल के एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू। ईश्वर में विश्वास
और ईश्वर में विश्वास करते हुए हमारे जीवन में एक नई आशा, एक नई उम्मीद और एक नई आस की ओर हम सब चल पड़ते हैं। या चलने के लिए परमेश्वर, प्रभु यीशु और माता कलीसिया आह्वान करते हैं। 20वीं सदी में बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो मानव जाति के लिए संसार भर में विपत्तियां ढाती। लेकिन इन सब विपत्तियों के बावजूद एक उम्मीद जगी। 20वीं सदी में 2 विश्व महायुद्ध हुए के जीवन और भी सरल बने, मनुष्यों के जीवन में सुविधाएं आए, एक नई उम्मीद जगी। 21वीं सदी के 21 साल के अंतराल में ही कोविड-19 नामक महामारी फैली। हम इस संदर्भ में जीवन बिता रहे हैं। हम इसी संदर्भ में ही क्रिसमस के पावन पर्व को मनाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। 1-2 सवाल हमें जरूर करना पड़ेगा। इन सब महामारी और महामारी के कारण उत्पन्न असुविधाओं के बीच प्रभु जन्म का क्या संदेश हो सकता है? क्या हम एक नई आशा से भरकर हमारा क्रिस्तीय जीवन और विश्वास किस स्तर तक आगे बढ़ा सकते हैं? हम स्वयं के लिए, दूसरों के लिए किस प्रकार आशा का स्रोत बन सकते हैं? क्या हम इब्राहिम की तरह, क्या हम जकरिया की तरह आशा लगाए जीवन में आगे बढ़ेंगे? संत पेतरुस अपने पहले पत्र में दुखों के बारे में कहते हैं, भविष्य में प्राप्त होने वाले सौभाग्य की तुलना में अब इस धरती पर जो दुख भोग रहा है वह नगण्य है। क्या मैं इन वचनों को किस प्रकार से मेरे जीवन में उतार पाऊंगा? इन वचनों को ध्यान में रखकर मैं प्रभु यीशु का संदेश किस प्रकार से लोगों के बीच ले सकते हैं?